देखो यार, ये पूनम कैसे बात कर रही है। देखिए जी, अब आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए। इस समय पूनम रोशन के प्यार में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब इसे गुस्से से नहीं, इसे प्यार से समझाना पड़ेगा। देखो पूनम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ही तुम किसी भी लड़के के साथ कैसे जा सकती हो। तो अब बेचारी करे भी क्या। यदि आप लोग शादी के लिए नहीं मानोगे तो ये अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चली जाएगी। यदि आप लोग खुशी खुशी से हमारी शादी के लिए मान जाओगे तो पूनम ये सब करेगी ही नहीं। ये सब करने की तो नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, मुझे पूनम का फैसला मंजूर है। मैं कल ही तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ कर दूंगा, लेकिन प्लीज पूनम, तुम आज इस लड़के के साथ इस घर से नहीं जाओ। अजी, आप ये क्या बोल रहे हो? इस वक्त तुम चुप रहो सुमन। अब हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पूनम को यहाँ रोकने का। चलिए तो फिर ठीक है, मैं कल ही अपनी मम्मी को लेकर यहाँ आपके घर में आता हूँ रिश्ता पक्का करने के लिए। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। बाय बाय डार्लिंग। अब मैं चलता हूँ और कल मम्मी को लेके आता हूँ यहाँ हम दोनों का रिश्ता पक्का करने के लिए। इसके बाद हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है डार्लिंग, बाय, सी यू। भैया भाभी, आप दोनों को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप दोनों इतनी जल्दी मान गए हमारी शादी के लिए। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ भाभी माँ, खाना मुझे मेरे कमरे में ही दे देना। देखिए जी, आपने कह तो दिया, लेकिन हम ऐसे ही पूनम की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होने दे सकते ना। ये तो बिल्कुल पागल हो गई है रोशन के प्यार में। और रोशन तो ऐसे बोल रहा था कि मैं तो इसके पैसों पे ऐश करूंगा। वो तो खुल्लम खुल्ला देखो कैसे बातें कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये हमारी मधु से कोई प्यार वार नहीं करता है। ये तो मुझे लफंडर लग रहा है। इससे तो मैं अपनी पूनम की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन सुमन, अब तुम ही बताओ, मैं और कर भी क्या सकता था। इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो नहीं था। यदि हमारी पूनम चली जाती तो उस लफंडर के साथ, तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाती ना। चलो अब हम लोग चल के सो जाते हैं, फिर कल उसकी मम्मी आएगी तब देखेंगे। चलो अब तो सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। अब शादी तो इसकी कर देंगे, आगे भगवान की मर्जी। अब बताओ हम और कर भी क्या सकते हैं। अब ये हमारी बात सुन ही नहीं रही है, ये कुछ मान ही नहीं रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। मैं अपनी पूनम की शादी उस लड़के के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं भगवान के भरोसे अपनी पूनम को नहीं छोड़ सकती। जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना ढकेलना है पूनम को। ये तो बहुत गलत है, ये लड़का भी बहुत गलत है। देखो सुमन, मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं हर हाल में पूनम को हमेशा खुश रखूंगा। तो देखो, पूनम की यदि इसी में खुशी है तो मुझे उसका फैसला मानना ही पड़ेगा। और अब मेरा भी यही फैसला है। अब हमें भी यह फैसला पूनम का मानना ही पड़ेगा। जब पूनम खुश है तो हम भी खुश हैं। फिर उसके बाद में भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं पूनम को। इसके बाद में जो होगा वो कल देखा जाएगा। अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, तुम भी आ जाना। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कल। मैं ऐसे ही अपनी पूनम की जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगी। मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगी। और बताओ तो पूनम बेटा, घर का सारा काम धंधा तो करना आता है क्या तुम्हें? जी मम्मी जी, मुझे घर का सारा काम आता है। हाँ हाँ हाँ, मेरी पूनम को घर का सारा काम ही तो आता है, और जो थोड़ा बहुत नहीं आता वो आप लोग सिखा देना। क्या पूनम? थैंक यू भाभी, ऐसे सपोर्ट करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, जब मैं आपके घर में जाऊंगी तो मैं आपकी बहुत ही अच्छे से सेवा करूंगी और मैं घर का सारा काम करूंगी। आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ जी, इसीलिए तो पूनम ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया है कि मैं अब बस शादी करूंगी, अपने ससुराल जाऊंगी और ससुराल में घर का सारा काम करूंगी। क्या पूनम ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया है? क्यों पूनम? लेकिन तुम तो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी ना, फिर ये अचानक पढ़ाई छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? अरे बेटा, ये क्या, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये पढ़ लिख कर अफसर बनेगी और अफसर बन के ये कमाएगी और हम दोनों माँ बेटे बैठ के खाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। लग रहा है थोड़ी बहुत अकल आ रही है। क्या हुआ भाभी माँ, आप कुछ बोल रही हो? नहीं नहीं पूनम, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही। क्या हुआ मम्मी जी? वो बेटा कुछ भी नहीं, मैं वो रोशन से थोड़ी पर्सनल बात कर रही थी। वो बेटा बस मैं ऐसे ही रोशन से पूछ रही थी कि अभी देख लो तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं।
अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। रोशन तो मुझसे बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है मुझ पे रोशन। मैं भी तो रोशन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते, बने ही एक दूसरे के लिए हैं। मैं रोशन के बगैर नहीं जी सकती और रोशन मेरे बगैर नहीं जी सकते, क्यों रोशन? हाँ 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 पूनम, वो मम्मी जी मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अब चलना चाहिए। क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है बेटा? चलो फिर घर चलते हैं, आगे जो भी बातें करनी होंगी फोन पे कर लेंगे। अच्छा तो अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें अब चलना चाहिए। वो क्या है ना, अभी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही है, आगे जो भी बातें होंगी हम फोन पे कर लेंगे। थैंक यू भाभी माँ, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने तो आपको अनजाने में पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ भाभी माँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरा और रोशन का रिश्ता पक्का करवाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भाभी माँ। अच्छा तो भाभी माँ, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ। मुझे लगता है जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। अरे सुमन, क्या बात है, तुम यहाँ बैठी हो? आए थे क्या लड़के वाले? रोशन की माँ आई थी क्या? अरे आइए तो सही, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सभी बातें बताती हूँ। सुनो जी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि पूनम अपनी पढ़ाई छोड़ने वाली है, पढ़ाई छोड़ने के बाद वो आप लोगों की सेवा करेगी, आपके घर का अच्छे से ख्याल रखेगी, घर का पूरा काम करेगी, ये बात सुनते ही रोशन के तो होश ही उड़ गए। क्या तुम सच बोल रही हो सुमन? अरे उसने सोचा होगा कि ये आगे की पढ़ाई नहीं करेगी तो नौकरी कैसे लगेगी, अगर ये नौकरी नहीं लगेगी तो हम ऐश कैसे करेंगे, उसके बाद में मैं आराम से बैठ के कैसे खाऊंगा, इसीलिए उसके होश उड़ गए होंगे। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। ऐसे ही तबीयत का नाटक करके, तबीयत खराब होने का बहाना करके दोनों माँ बेटे घर से निकल गए। हेलो, हाँ पूनम बोलो। अरे बेटा बोल ना, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर के अंदर काम करे, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो अफसरनी बने। अरे बेटा, अफसरनी बन जाएगी तो अच्छा है ना, घर में कमा के लेके आएगी। यदि अफसरनी नहीं बनेगी, घर का काम करेगी तो तुझे ही कमा के खिलाना पड़ेगा उसे। एक काम कर बेटा, तू मना कर दे शादी के लिए। लेकिन मम्मी आप समझो ना, मैं डायरेक्ट शादी के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? अभी तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा ना मम्मी। हेलो रोशन, हेलो रोशन, रोशन। हाँ बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, बात दरअसल ये है कि मेरे घर में लड़के वाले रिश्ता लेकर आ गए हैं। तो मम्मी कह रही है कि देख ले बेटा, लड़की जॉब करती है, अच्छा खासा कमाती भी है। तो मम्मी का मन है कि मैं उसी लड़की से शादी करूं। क्या? ऐसे कैसे रोशन? कल तो आप आए थे मेरे घर पे, रिश्ता पक्का करके गए थे, फिर मम्मी जी ऐसे कैसे कर सकती हैं? और रही बात अफसर बनने की, पढ़ाई करने की, वो तो मैं भी कर ही रही हूँ ना, मैं भी तो बन ही सकती हूँ ना अफसर। अफसर बनना तो मेरा भी सपना है, वो तो कल मैंने मम्मी जी के लिए अफसर बनने का सपना छोड़ा है, वरना अफसर तो मैं भी बन सकती हूँ। अफसर बन के मैं भी तो कमाना चाहती हूँ। आप मम्मी से बोलो कि मम्मी ऐसा नहीं करे, मैं भी अफसर बन जाऊंगी और मैं भी आप लोगों को कमा के अच्छे से दूंगी और मम्मी जी की सेवा भी मैं खूब अच्छे से करूंगी। लेकिन रोशन आप प्लीज दूसरी लड़की के साथ शादी मत करो, मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो तुम। मम्मी जी से बोलो कि मैं अफसर बनूंगी और मैं आप लोगों को कमा के भी दूंगी। मम्मी जी मान गई है, वो अफसर बनने के लिए नौकरी करेगी वो। हाँ तो बेटा ठीक है, हाँ बोल दे फिर जल्दी से। हाँ तो पूनम, मम्मी जी बोल रही हैं कि शादी के लिए हाँ बोल दो, मुझे पूनम ही पसंद है। मम्मी आप भी बोल दो। हाँ पूनम बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन यदि तुम नौकरी करोगी तो ही। जी मम्मी जी नमस्ते, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। जी मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन प्लीज मम्मी जी आपसे मेरी एक ही विनती है, मेरे रोशन को मुझसे दूर मत कीजिए, आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। देखा मम्मी, खेल खेल में ही खेल खेल गए हम लोग। बस अब तो एक ही बात है कि जल्दी से शादी हो जाए, फिर हम दोनों माँ बेटे आराम से घर में बैठ के खाएंगे। हम दोनों माँ बेटे घर में बैठ के ऐश करेंगे और मधु बाहर नौकरी करेगी, वो कमाएगी। भाभी माँ आप कहाँ हो?
हाँ पूनम, क्या हुआ? बोलो, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? भाभी माँ देखो ना, कल मैंने रोशन के पास में फोन किया तो रोशन से मुझसे कहा कि मेरी माँ ऐसी लड़की चाहती है जो कि नौकरी करे, जॉब करे और हमें पैसे कमा के दे। तो मेरा जो आईएएस ऑफिसर बनने का सपना था, उसके लिए मैंने रोशन को हाँ कर दिया। तो इसलिए अब मुझे दोबारा फिर से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी ना, अब मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। देखो पूनम, तुम पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की हो। वैसे तो ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी पूनम, तुम जो भी फैसला लो अच्छे से सोच और समझ कर लेना। तो कैसी है रोशन की माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो वो कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। और वैसे पूनम, तुम ये मत समझना कि मैं रोशन की बुराई कर रही हूँ या उसकी माँ की बुराई कर रही हूँ। मैं उन लोगों की कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन तुम जो भी फैसला लेना अच्छे से सोच समझ कर लेना, क्योंकि अब तुम नादान बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम अपना भला बुरा अच्छे से पहचान सकती हो। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने भैया और भाभी का इतना दिल दुखाया है, इतने पैसे खर्च किए हैं मैंने इनके। पहले तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कॉलेज में एडमिशन का नाम कटवा लिया। अब मैं फिर से कॉलेज में एडमिशन लूंगी तो कितने पैसे खर्च होंगे मेरे भैया और भाभी का। मैंने अपने भैया और भाभी का कितना नुकसान किया है। देखती हूँ एक बार रोशन से बात करके, मैं रोशन से बोल दूंगी कि पहले तो मैंने कॉलेज में से एडमिशन कटवा लिया है, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले तो पढ़ाई छोड़ दी थी। क्योंकि मैंने जो आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखा था, अब मेरा वो ख्वाब नहीं रह गया है। अब तो बस मुझे ससुराल ही नजर आ रहा है। हेलो हेलो रोशन। हाँ पूनम, कहो कैसी हो? रोशन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोशन देखो, पहले तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, भैया और भाभी के मैंने इतने पैसे खर्च किए, फिर मैंने कॉलेज से अपना एडमिशन हटवा दिया। अब देखो यार रोशन, मेरा कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई मन नहीं है। देखो यार रोशन, अब मुझे बस तुमसे शादी करनी है। अब तुम जल्दी से मुझसे शादी करो और शादी करके अपने घर चलते हैं और घर में हम सब लोग आराम से रहेंगे। तुम कमाना और हम सब लोग आराम से रहेंगे। मैं पूरा घर संभालूंगी और तुम्हारी मम्मी की सेवा करूंगी और आराम से सब लोग एक साथ घर में रहेंगे। बस यार रोशन, अब मेरा बस यही एक सपना है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाऊं। देखो यार रोशन, कैसे भी जैसे तैसे करके अपनी मम्मी को समझा लो तुम और मुझसे जल्दी से शादी कर लो। देखो पूनम यार, तुम कहाँ मेरी नौकरी के चक्कर में पड़ी हो? मैं भला कहाँ से कमाने वाला हूँ पूनम? 12 घंटे क्या, मैं तो 4 घंटे भी ड्यूटी नहीं कर सकता यार। मैं तो तुमसे बस इसीलिए शादी करना चाहता था क्योंकि तुम अफसर बनना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि हम दोनों की लाइफ तो सेट हो जाएगी, हम दोनों आराम से बैठ के खाएंगे। मैंने तो यही सोचा था कि तुम आराम से कमाओगी और मैं आराम से घर पे बैठ के खाऊंगा, आराम से घर का भी चलता रहेगा। जब यार पूनम तुम कमाओगी नहीं तो फिर क्या शादी करना? तुम यार पूनम एक काम करो, अपने लिए कोई और लड़का देख लो। मेरी मम्मी भी यही चाहती है कि कोई और नौकरी वाली लड़की मिले और मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे कोई नौकरी वाली लड़की मिले और मैं नौकरी वाली लड़की से ही शादी करूंगा। ठीक है पूनम, अब मैं फोन रखता हूँ, बाय। तुम अपना देखो, मैं अपना। अरे क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? ना पूनम ना, ऐसे रोते नहीं है। तुम ऐसे आंसू क्यों निकाल रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ। या फिर रोशन ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ। भाभी माँ, आप बिल्कुल सच कह रही थी। आप बिल्कुल सच बोल रहे थे कि ये तुम्हारी नौकरी के लालची हैं। अब आपको पता है भाभी माँ, मैंने अभी रोशन के पास में फोन किया था। रोशन ने मुझसे कहा कि जब तुम नौकरी करोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, यदि तुम नौकरी नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, जो लड़की कमाएगी, जो मुझे खिलाएगी, मुझे पैसे देगी। क्योंकि भाभी माँ, रोशन कमाना नहीं चाहता, वो जॉब नहीं करना चाहता। रोशन बहुत ही लालची लड़का है भाभी माँ। वो तो मेरी नौकरी के चक्कर में रोशन और उसकी माँ मुझसे शादी करना चाहते थे, वरना वो मुझसे कोई प्यार वार नहीं करता। सॉरी भाभी माँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी भाभी माँ, भैया को भी सॉरी, मैं बहुत गलत थी भाभी माँ। चुप हो जाओ पूनम, अब जो हो गया सो हो गया। और ये तो मुझे पहले से ही पता था कि रोशन एक बहुत ही बड़ा लालची लड़का है, जब उसने पहले ही हमसे कहा था कि वो कोई नौकरी नहीं करना चाहता। उसने तो हमसे पहले ही बोल दिया था कि वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो तुमसे बस नौकरी के चक्कर में शादी करना चाहता है। हमने भी तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी पूनम, लेकिन तुम हो जो कि हमारी एक बात नहीं सुनी, इसलिए हमने सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया। तो देखा दोस्तों, प्यार करने का नतीजा क्या होता है।
अपने घर वालों से खिलाफ जाकर कभी भी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, खास तौर से शादी जैसा फैसला। तो दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप तब तक इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।